नमस्कार, मैं हूँ आरती राणा और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक बड़ा मामला सामने आता है कि एक जो माँ है वो अपनी बेटी को किस तरह से अपने आशिक के साथ बताया जा रहा है संबंध बनाने के लिए जो है कहती है। तो मैं ये वो लड़की है सामने आपको नजर आ रही है, इनसे बातचीत भी हम करना चाहेंगे कि कैसे ये पूरा मामला है और क्या कुछ ये पूरा मामला है। मंजीत को भी होनी चाहिए। हाँ, दोनों को। क्या उम्र होगी मंजीत की? पता नहीं होगी। शादी हो रखी है उसकी? नहीं हो रखी है ना। तो आपकी माँ ने आपको ऐसे कभी बोला कि भाई मेरे से उस लड़के से शादी करवा ले तू, या फिर ऐसी बात हुई है? नहीं, बस ऐसे बोलती थी उसके साथ संबंध बनवा ले। अच्छा, संबंध बना। हाँ। रिकॉर्डिंग में जो सामने आया था कि दवाई दे दो इसको एक बार। हाँ। सुनी आपने रिकॉर्डिंग? वो हाँ, सुनिए। वो कह रही है, आपकी माँ कह रही है कि एक बार अगर ये आपके साथ सो जाए उसके बाद मेरी मुट्ठी में आ जाएगी, ऐसी बातें हैं। तो आपने अपनी माँ से कभी बात की थी कि ये गलत है सारा, क्यों गलत ऐसे मेरे को भी क्यों गलत में काम में आप वो कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं किया आपने? डर लगता था? हाँ। पिटवाना? अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी आप जो भी आपके मन में आप बोल सकते हो। कुछ बिना डरे आप कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं। लड़कियों को सामने आना चाहिए, जो हाँ, आना चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए। आवाज भी उठानी चाहिए, है ना? तो आस पड़ोस में भी किसी को नहीं पता था जब वो आता था क्या करने आता था? नहीं। उसने कभी कोशिश करी आपके साथ जबरदस्ती करने की? करी थी छेड़छाड़ तो। करी थी? हाँ। आपकी माँ होती थी तब आपके पास? हाँ, मेरी माँ पास में ही थी जब उसने छेड़छाड़ की। अच्छा, वो कुछ नहीं कहते थे उसे? नहीं, वो तो उसको सहारा ही देती थी। आपकी माँ ने आपको कभी पीटा भी है? बंधक क्यों बना के रखते थे आपको? कहा जा रहा है कमरे में बंधक भी बना के रखते? ताकि मैं ये बातें किसी और को नहीं बताऊं, इसलिए मुझे बंधक बना कर रखती थी, उसका सच सामने नहीं आ जाए। आपने अपने ताऊ ताई को कैसे बताई ये बात? मेरे पापा की मृत्यु होने के बाद जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने अपने ताऊ ताई के घर जाकर उनसे बता दिया था। फिर तो इसका मतलब आपको बात भी नहीं करने देते होंगे अपने ताऊ ताई? नहीं, मेरे ताऊ ताई को घर पे भी आने नहीं देती थी। वो अलग रहते हैं आपसे? हाँ, अलग है। किसी और से, जैसे कोई रिश्तेदार अगर आ जाए तो उससे बात करने देती थी? नहीं, किसी से बात नहीं करने देती? नहीं, दूर रखती थी, उनसे काम में लगा देती थी। अच्छा अच्छा, बोलती थी कि तू काम कर। है? हाँ। घर का सारा काम आपसे करवाती थी? हाँ। आपकी मम्मी को पता था कि आपको उनके सारे कारनामों का पता है? हाँ, पता था। पुलिस ने मतलब क्या कुछ पूछा आपसे? अब कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? बस मेरी मम्मी को गिरफ्तार किया और उस लड़के को तो अभी किया ही नहीं है। उस लड़के को नहीं गिरफ्तार कर? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? पता नहीं है। तो कितना बड़ा है वो लड़का? तो दोस्तों देख लीजिए, सुन लीजिए कि किस प्रकार से इस बेटी को क्या बच्चे कहना चाहिए? क्या हुआ था आपके साथ? क्या किया था आपकी माँ ने? मेरी माँ ने मेरे साथ छेड़छाड़ करवाई थी उस लड़के से। कौन लड़का है वो? मंजीत। मंजीत कहाँ का रहने वाला है? छाजूगढ़ी का। छाजूगढ़ी का। कब से आपकी माँ के साथ संबंध है उसके? कई सालों से है। कई सालों से। कितने सालों से आते हैं वो आपके घर? 4-5 सालों से। तो बच्चों की तरह ट्रीट करते थे या कैसा नजर रहती थी उनकी आपके ऊपर? गंदी रहती थी। आपने अपनी कितने टाइम से आपको परेशान किया जा रहा था? आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा की डेथ हो गई। कितने साल पहले? 16 अक्टूबर को। इस लास्ट ईयर? हाँ। तो आपकी माँ क्या आपको मजबूर करती थी इस चीज के लिए? हाँ। तो गिरफ्तारी होगी है माँ की आपकी? हाँ, हो गई उस लड़के की न्यू ईयर। कब हुई है गिरफ्तारी? 22 दिसंबर को। और 22 जनवरी को। चक्कर आपकी माता का उसके साथ कब से चल रहा है? 2017 से। आपके पापा को पता था? पता था। तो कभी अलग नहीं किया पापा ने? नहीं। तो माता पापा के साथ रहती थी या अलग रहती थी? रहती थी और दरखास्त भी दी थी मेरे पापा ने, फिर राजीनामा हो गया तो फिर वापिस आ गई थी। तो आपको क्या दवाइयाँ खिलाते थे ये उस समय? क्या किस प्रकार से आपके साथ आपको मजबूर किया जाता था? क्या दवाइयाँ खिलाते थे आपको ये? नहीं, मार पीटती थी और बंधक बना के रखती थी। बंधक बना के रखती थी? पापा को पता था? पापा के होते हुए भी ऐसा ही होता था? नहीं, पापा कहीं बाहर चले जाते थे जब होता था, और पापा के मरने के बाद भी मारा पीटा मुझे। तो पापा आके कोई एक्शन नहीं लेते थे? पुलिस को नहीं बताते थे? नहीं, पापा डरता था, वो पिटवा देती थी बाहर जाता तो कहीं। आपकी कितनी उम्र है बेटा? 15 साल है। पढ़ते हो आप अभी? पढ़ते हो आप अभी? हाँ, पढ़ती हूँ। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट खुद की थी कि लोगों का सहयोग मिला था आपको इस चीज के लिए? मेरे ताऊ ताई के साथ गई थी। ताऊ ताई के? आज वो आए हैं यहाँ पर? हाँ, वो आपके साथ आए हैं यहाँ पर? पापा की डेथ कैसे हुई, कुछ पता लगा? नहीं, दवाई लेने गए थे, पता नहीं रास्ते। मारपीट कौन करता था पापा के साथ? एक बार मंजीत ने मारे थे। मतलब तुम्हारी माँ के आशिक ने? हाँ। तो आप दोनों जेल में हैं? नहीं, मंजीत है, मेरी मम्मी है। मम्मी है? हाँ। मम्मी से आपकी लास्ट बात कब हुई है? कभी हुई है?
नहीं हुई? कितने टाइम से आपके साथ ये सब चल रहा था? कई सालों से ही चल रहा था। कई सालों से चल रहा था। जब पापा थे तब भी? हाँ। और पापा को पता भी था? नहीं, मेरे बारे में नहीं पता था, मेरे पापा को बस मेरी मम्मी के बारे में पता तो था। आपने कभी आपने बेटा ताया बताया ताई को अपने नहीं? कब बताया? नहीं, वो मुझे डरा के रखती थी, भाई तेरे पापा को गुजार की गोली दे के मार दूंगी, तेरे भाई को मार दूंगी। ताया इसलिए ताई को कब बताया? कौन कहता था ये सब? ये सब मेरी मम्मी कहती थी। ताया ताई को आपने कब बताया था इस चीज के मेरे बारे में? पापा की मृत्यु के होने के बाद एक दो दिन में मुझे इस समय वो मौका मिला तो मैं अपने ताऊ ताई के पास जाकर उनसे बता दी थी। अभी पापा की मृत्यु को 3 महीने ही हुए हैं, अक्टूबर में हुई है। हाँ तो अब ज्यादा प्रेशर किया जा रहा था आपके ऊपर? हाँ, और मेरे पापा के मरने के बाद भी मुझे मारा पीटा था, भाई तुझसे संबंध बना ले, तुझसे बात क्यों नहीं करती फोन पर। अच्छा, तो आप क्या आपके साथ जबरदस्ती भी हुई थी? हाँ हुई थी, मेरे साथ छेड़छाड़ भी। छेड़छाड़ हुई थी? क्या वो हाँ। घर में रहता भी था आके आपकी मम्मी के साथ? नहीं, रहता नहीं था। और वो रेलवे बस वाली बाहर ही क्या मिलते बात है? थे। रेलवे वाली क्या मैटर बता रहे थे आप? वो रेलवे में लगा वो लड़का और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो पैसे भर रहा है और पुलिस उसकी नौकरी बचाने की कोशिश में है। वो रेलवे में काम करता है? हाँ, डी ग्रुप में लगा हुआ वो लड़का। तो क्या उसको सहयोग मिल रहा है वहाँ के लोगों का? मिल ही रहा होगा। शादीशुदा है वो लड़का? नहीं, अनमैरिड है? आपकी मम्मी से उम्र में छोटा है? ये मुझे कैसे पता होगा। कितनी बार छेड़छाड़ कभी करने की देखा है कोशिश उसको? की मिले हैं उन्होंने? कभी? देखा पर ये नहीं पता मुझे। कितनी बार छेड़छाड़ करने की कोशिश की आपके साथ? एक ही बार। कब की है? मेरे को बुखार था, वे मुझे मेरी मम्मी दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी। जब कहाँ लेकर गई थी? संभाल के कि वहाँ जाना था तो डोडपुर वाले कच्ची नहर की पटड़ी पे डाल। मैं बोली मैं कि यहाँ तो जाना इन परले रास्ते पर जाना। न बोले चुप चाली बैठी रहो। फिर वो लड़का मेरे साथ छेड़छाड़ खानी कर लगा, मैं रोन लगी। न बोले चुप हो जा नहीं तो नहर में गिर देंगे। फिर वे मैंने उल्टे वापिस हमारे गांव के अड्डे पर ही छोड़कर चले गए। तो मेरी मम्मी बोली ये बात किसी को मत बता दो वरना तेरे पापा को मार दूंगी और तेरे भाई को मार दूंगी। इसलिए मैं बेटा वो लड़का कहाँ का रहने वाला है जो जिस युवक ने इस तरह की हरकत करी आपके साथ? छाजूगढ़ी का। जाजूगढ़ी समालखा के पास ही है ये गाँव? हाँ। तो आप पानीपत पहले किसी डिस्ट्रिक्ट को में? बताते नहीं थे ये सब? नहीं, मैं डर जाती थी। तो पापा की डेथ के बाद ये ज्यादा आपको तंग करने लग गए थे? हाँ, पहले भी करती थी और मेरे पापा के मरने के बाद भी किया। आपकी एज क्या है बेटा? 15। अभी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ, सविता जी को कैसे जानते हो? इन तक कैसे पहुँचे आप? ये नहीं पता। देखो ये जो आपके साथ आई हुई है इन तक कैसे पहुँचे? सेफ हो समाज सेवी बिल्कुल? है। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, अब तो ताऊ ताई के पास रहती हूँ। कब से रह रहे हो उनके पास? मेरे पापा के मरने के बाद से रहती हूँ। और आपकी माता जी को अरेस्ट कब किया है? 22 जनवरी को। तो अब तो कुछ आप ये लाइव कोशिश नहीं तस्वीरें करते देख कि रहे हैं? किस क्या? तरीके से अब वो कुछ करने की कोशिश तो नहीं करते जब आप? नहीं, अब मैं अपने ताऊ ताई के पास सेफ हूँ। ताऊ ताई आपका ध्यान रखते हैं? हाँ, रखते हैं। तो वैसे आप पढ़ रहे थे किसी क्लास में? हाँ, पढ़ती हूँ, 10th क्लास में हूँ मैं। 10th क्लास में? हाँ। और ये कब से चल रहा है, कौन सी क्लास से? किसका? ये जो ये आपको मैटर जो चल रहा है छेड़छाड़ छेड़छाड़ का, यो अभी 10वीं क्लास में हुआ है। 10वीं क्लास से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो आपकी माँ जो है वो रियल मदर है या रियल मदर है। रियल मदर है? हाँ, आपके और भी भाई बहन है? एक मेरे से छोटा है मेरा भाई। तो आपने कभी अपने घर में किसी और को नहीं बताया? नहीं, तो ये ताई और को कैसे पता चला? चाची और? ताई हो ये मेरे पापा की मृत्यु हुई तो एक दो दिन में मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी ताऊ ताई से बताया। तो इन्होंने आपकी मम्मी से बात की? नहीं, उससे कुछ नहीं कहा। फिर उस तक कहने बाद ज़्यादा छोड़ दी तो इन्हें सीधा दरखास्त ही दे दी थी मेरे पापा की त्रामी होने के बाद। तो उसी टाइम ही होगी थी कार्रवाई? नहीं, कई महीने के बाद हुई है। 1 महीना तो लग ही गया था। रोज बुलावे थे, उल्टे भेज देते। बस 22 जनवरी नहीं करी स्वीतारिया मैडम ने कहा जब हुई है। अच्छा, इनके सहयोग से ही हुआ? वैसे हाँ, नहीं कर रहे वैसे थे? नहीं की थी उन्होंने, कर ही नहीं रहे थे। पैसे भर रहा था वो लड़का। गिरफ्तारी कब हुई आपकी मम्मा की? 22 जनवरी को। अच्छा, तो अभी तक वो लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, वो लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों लड़के को क्यों नहीं गिरफ्तार करा गया, पता चला? लड़का रेलवे डी ग्रुप में लगा और वो पैसे भर रहा और पुलिस उसकी नौकरी बचाने के चक्कर में इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी पे है वो? सरकारी नौकरी पे ही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेटी को जो है उसकी माँ अपने आशिक के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। जी हाँ, महज 15 साल की नाबालिग ये लड़की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पर क्या गुजरती होगी। 10th क्लास में पढ़ाई करती है, यानी 10वीं का बच्चा एक कितना छोटा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये उस मानसिक पीड़ा से कैसे गुजरी होगी, क्योंकि जब कोई आपके साथ टॉर्चर करता है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो सर पर हो जाता है कि वो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है।
जिसने फिर भी इस गुड़िया ने जो है हिम्मत जो है दिखाई है, उस बात की जो दाद देनी पड़ेगी। अपनी ताई को है, अपनी ताई ताऊ को बताया जब इनके फादर की जो है डेथ हो जाती है उसके बाद, और उसकी माँ जो है उस लड़के के साथ बताया जा रहा है। लड़के की जो है सरकारी नौकरी है डी ग्रुप में, रेलवे में। अभी तक भी उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है आखिर माँ की गिरफ्तारी क्यों हुई है। अगर माँ मजबूर कर रही थी तो लड़के ने भी कहीं ना कहीं ये करना चाहा था, तभी ये बात यहाँ तक बढ़ी है। तो सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय दें। क्या यही वो समाज है जहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप देख सकते हैं 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी के साथ किस तरह से इतना बड़ा वाक्य हो जाता है। उसके घर में उसे बंधक बना के रखा जाता है और कहा जाता है उसकी माँ द्वारा, उसकी सगी माँ द्वारा कहा जाता है कि तुझे जो उनका प्रेमी है उसके साथ संबंध बनाने। ये बात आप सोचकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज जो है ये करनाल आईजी पहुंचे हुए हैं ताकि यहाँ पर मुलाकात हो सके और अब उस लड़के की है जो गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द हो सके। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर सविता आर्य मैडम पहुंचे हुए, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ऐसा जी, मेरे पास ये मामला था जब 20 दिन मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके 20 दिन के बाद मेरे पास ये मामला आया था और उससे अगले दिन इसकी मां को मैंने गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन इसकी मां को छोटी मोटी धारा में पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, जिसमें मुकदमा दर्ज था वो उसको हटाने की कोशिश कर रही थी पुलिस। लेकिन मैंने जब आईजी मैडम के संज्ञान में मामला डाला था तो उसी धारा में पोक्सो एक्ट के तहत ही जो है उसकी माँ के, इसके आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसकी माँ को 120 में अंदर कर रखा है। उसके बाद लेकिन वो जो आशिक है उसको अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसके लिए आईजी मैडम से मिलने आए और उम्मीद है कि मैडम जरूर जल्द से जल्द गिरफ्तार। बच्ची के साथ क्या हुआ है? शारीरिक शोषण हुआ है बच्ची के साथ? इसकी माँ का जो है कि पिछले काफ़ी समय से एक लड़के के साथ, जो मंजीत नाम का लड़का है, उसके साथ काफ़ी दिन से इसकी माँ के अवैध संबंध थे, इसके फादर के होते हुए भी। उसके बाद खुद कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें खुद इसकी जो माँ और इसका आशिक है जो वो एक साजिश रच रहे हैं कि किस तरीके से लड़की के साथ दवाई देकर उस लड़की के साथ उस लड़के के गलत संबंध बनवा दिए जाएं। और लड़की की नींद की दवाइयाँ? नहीं, उसमें सेक्स वगैरह की दवाई की बात कर रहा है लड़का। अच्छा। कि सेक्स की दवाई मैं पूछूंगा कि स्टोर पे मिलेगी तो वो लड़की को दे देना, उसके बाद लड़की से आप ऐसी बातें करना और उसके बाद मेरे पास लेके आना। और उसकी माँ उसमें ये कह रही है कि भी अगर मान लिया लड़की एक बार, मैं तो ये चाहती हूँ कि एक बार ऐसे कैसे भी अगर लड़की मान जाए फिर तो वो मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, जो मैं चाहूँगी वो बच्ची करेगी। तो इस तरीके की वो सारी ऑडियो जो है हम वो सारी रिकॉर्डिंग दे रखी है पुलिस को, सारी रिकॉर्डिंग हमने वो पुलिस को दे रखी है जिसमें ये सारी चीज़ें साबित होती हैं कि इसकी माँ किस तरीके से षड्यंत्र रच रही है। उसमें ये कहा कि आप इसको लेके आ जाओ और इसने एक ऐसी भी ऑडियो है मतलब जो मैं मीडिया के सामने बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी है कि उसकी ये लड़की कह रही है, लड़की का बुखार चढ़ रहा है और उसका जो आशिक है वो उसकी माँ को ये कह रहा है कि मेरे से संबंध बनवा दो, ये ठीक हो जाएगी, दवाई से नहीं ठीक होएगी, मेरे साथ इसके साथ संबंध बनवा दो तो ये जल्दी ठीक लग रहा है। ऐसी उम्र में बच्ची को बहुत ज्यादा प्रताड़ना ऐसे प्रताड़ित कराया गया था। लड़की को तो अंदर ही रखती थी, वो बाहर ही निकलने देकर मौका लगा के इसका फादर एक्सपायर हो गया था। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप तक कैसे पहुंचे ये लोग? मेरे पास तो फोन आया था इनका जब 20 दिन हो चुके थे, पुलिस जब इनकी सुनवाई नहीं कर रही थी तो किसी ने मेरा नंबर दिया था, तो जब इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था फिर ये मेरे से आके मिलने के बाद उससे अगले दिन इसकी माँ को गिरफ्तार करवा दिया था। तो मैम वो लड़का इसकी मदर की एज से छोटा है या बराबर एज के है? बराबर ही होंगे, तो लड़के छोटा हो क्योंकि माँ भी ऐसे ही करे 35 साल की बता रही मम्मी को, कम उम्र में शादी शायद होगी। क्यों माँ को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? माँ को तो हो चुकी है। देखो जी वो तो आप ही जानोगे क्योंकि वो जो जॉब करता है रेलवे में और कहीं ना कहीं मतलब उस लड़के को बचाने की पुलिस कोशिश कर रही है, तो वो तो आप ही समझो कि भाई मामला क्या है, क्यों नहीं करे। आईजी मैडम से मुलाकात हुई? नहीं, अभी मैडम से मिलेंगे और मिलने के नहीं, हाँ अभी आए थे, मिले नहीं। मेडिकल हो चुके हैं, बच्ची का सब हो चुका है, बच्ची के 164 के बयान, CWC में बयान, सभी बयान हो चुके हैं लड़की के, लेकिन उस लड़के को पुलिस पता नहीं क्यों बचाने की कोशिश करे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, यही चाहते हैं कि लड़की को खतरा भी है। जब आप एक चीज देखो, जब उसकी मदर गिरफ्तार हो रही थी वहाँ पे, वो थाने में थी, मैं उसकी माँ से बात कर रही थी, लड़के के गांव के 4 आदमी उसके पास आके खड़े हो गए लड़की की माँ के पास, तो कहीं ना कहीं तो लड़की को भी तो खतरा ही है ना भाई। कहीं जब तक वो बाहर रहेगा तो लड़की को भी तो कहीं ना कहीं खतरा ही है। स्कूल में भी जाती है बच्ची, डिस्टर्ब हो रही है, 10वीं की पढ़ाई है लड़की की, तो जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे इनको डर तो होगा ही भी, कहीं जा रही है आ रही है, लड़की के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और बहन भाई भी है इनके? इसका एक भाई है छोटा। तो वो किसके पास है? वो ताई ताऊ के पास। ये तो मौका लगा के अपनी माँ का, इसकी माँ जो है वीडियो कॉल करती थी उससे, अपने आशिक से लेट के बच्चों के सामने इसको अंदर रखते थे, तो एक दिन ये मौका लगा के बच्चे भाग आए थे ताई के पास, ताई को जाके सारी घटना बताई। बच्ची के द्वारा ये भी बताया जा रहा है इसके मामा का या नानी के घर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा बच्ची को, क्या लगता है? माँ का ज्यादा सपोर्ट कर रहा है जबकि बच्चे के साथ बहुत प्रताड़नाएं की गई हैं। देखो ऐसे कहीं ना कहीं जो गंदा आदमी होता है ना उसके सपोर्ट में ज्यादा ही आ जाते हैं।
तो वो उसकी माँ जब इतनी गंदी है जो अपनी बेटी के साथ ऐसे कर रही है, कहीं ना कहीं एक ऑडियो में मैंने ये भी सुना था वीडियो रिकॉर्डिंग में, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने आशिक से ये बात कर रही थी कि मेरे भाई ने मेरे से पैसे ले रखे हैं, कुछ ऐसा, उनकी कोई ज़मीन वगैरह कुछ बिकी थी, तो उसमें कुछ इस तरीके की बात मैंने एक ऑडियो द्वारा सुनी। ये वो लड़का उसका आशिक और इसकी माँ की है, 2017 में ये कहीं हरिद्वार घूमने के लिए गए होंगे, उस टाइम की ये फोटो है। और ऑडियो में भी ये चीज़ आई हुई है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें गए थे ना, तुमने क्या कर लिया, इसके पिताजी को कर लिया, तूने क्या कर लिया, गए थे ना हरिद्वार पूरे मजे लेकर। मतलब इसके पिता को कभी तो आपने देखा कि समाज सेविका है सरिता आर्या मैडम यहाँ पर पहुंची हुई है बच्ची की मदद करने के लिए। कितना बड़ा ये मामला हो जाता है जहाँ पर एक माँ ही अपनी बेटी को अपने आशिक के साथ संबंध बनाने के लिए जो है मजबूर करती है। ये बच्ची आज करनाल पहुंची हुई है आईजी मैडम से मिलने के लिए। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, किस तरह से बड़ा मामला पानीपत की ये रहने वाले हैं समालखा के पास से, तो किस तरह से ये मामला आप लोग कैसे देखते हैं कि यही वो समाज है। जी हाँ, यही वो समाज है जहाँ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां आप देख सकते हैं किस तरह से 10वीं में पढ़ने वाली बेटी, 10वीं में वो महज पढ़ती है एक बच्ची, आज उसको इतने बड़े बड़े पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अभी भी उसको किसी का जो है सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ सविता आर्या यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो इसके सपोर्ट में उतरे हुए हैं, और उनकी ताई जी है जी बच्चों को रख रही है, बताया जा रहा है उसके छोटे भाई और उसकी बहन को। तो यहाँ पर मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। आप इसकी ताई जी हैं? हाँ जी, इनकी ताई जी हैं जी। तो आपको पता कब चला ये मामला ऐसे? इसके पापा के गुजरने के बाद पता चला जी हमें। इस गुड़िया ने बताया हमारे को, मेरे साथ ऐसे मारपीट करती है, ऐसे दबाव डाल रही है भाई इस लड़के के साथ है। उसकी मम्मी का तो पता था, सारे गांव को पता है जी इसकी मम्मी के गलत संबंध है। इसका पापा भी मजबूर था, इसी टेंशन में गुजर गया वो, क्यों किसी को कुछ कह नहीं सके था अपनी उसके मारे। कई बार इनका झगड़ा भी हुआ करता, दिन रात यही रहता भी उससे क्या प्यार करती, बोली मैं तैसे जाऊंगी। गुजरने के बाद, इसके पापा के गुजरने के बाद भी ये बोला भी मैं अपने आदमी के साथ नहीं डरी तो तुम्हारे से क्या डरूंगी। फिर आप लोग बस साथ दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा इनका साथ, मतलब इनके मामा नानी मामा तो इसकी मम्मी का साथ दे रहे जी, मामा तो ऐसे कर रहे हैं जी। मामा को नहीं इसका कोई साथ नहीं दे रहा जी गुड़िया का। वो इतना गलत कर रही है इसकी माँ, तो कैसा हो क्यों रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है, पता चल रहा है कि वजह क्या है? वो ये वजह है जी, पहले तो इसकी मम्मी उसके साथ प्यार करा करती, उस लड़के की नीयत लड़की पा गई जी। वो ये बोल रही है भाई एक बार ये मेरी मुट्ठी में आ जाएगी ना फिर तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। इसके पापा ने भी कहा कर दी पहले भी आगे यहीं रह कर दिखाऊंगी, इसने यहीं बसाऊंगी, पूरा झगड़ा रहा कर दा। ये भी कही है अभी ये मर जाएगा ना, कम से कम बच्चे नू तो नहीं कहेंगे लेट आई, सुबह जाकर शाम ना आ कर दी, ये तो कहा कर दी भी बच्चे नू तो कहेंगे मम्मी लेट आई, पिटा तो नहीं गई, कुछ नहीं कर थी जी। सवेरे बस ये दवाई का बहाना लेकर जा कर दी, शाम ना आ कर दी, सारे काम को पता है जी। सवेरे जा कर दी, शाम ना आ कर दी। अपने इसके पापा की मानने नहीं थी, झगड़ा करा कर दी, ये धमकी दिया कर दी, ज्यादा प्रेशर डालोगे दोनों बच्चा नर्तन जहर की गोली दे दूंगी, वो इसी टेंशन में रह कर दे जी ज्यादा। तो आप इनके ताई और ताऊ जो बस इन्हें सपोर्ट कर। इसके पापा के गुजरने के बाद ये लड़की मेरे पास रही, मेरे को भी कई बार धमकी दी है, थोड़े बहुत दिन की है, ज्यादा दिन की नहीं है। तेरा लड़का भी तू भी अगर मेरे बच्चों की तुम करोगे ना देखभाल, तुम्हारे को भी जान से मरवा दूंगी, जान से मारने की धमकी दिया कर दी बार बार। हाँ हमारे को कई बार कहा जी। उनके क्या सपोर्ट में कोई है बड़ा? और तो कोई सपोर्ट में नहीं दिख रहा जी, और पुलिस वाले सपोर्ट करे जिस लड़के की। सरकारी नौकरी है इसलिए। सरकारी नौकरी, हम तो गरीब आदमी है, पैसे कहाँ से लाऊं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो ताई है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, सिर्फ वही है जो इनकी अब देखभाल करती है। इसका भाई जो है वो भी इनके साथ रहता है। मैं सभी से यहाँ पर यही अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक इस बेटी को जो है इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आज करनाल ये पहुंचे हैं पानीपत से, क्योंकि कब से ये मामला उठा हुआ है, ऑडियो कई वायरल होते हैं, इसके इनकी मम्मी और इसके प्रेमी के जो ऑडियो है वो भी कई वायरल होते हैं, और उसके बाद अब ये मामला करनाल आईजी रेंज में पहुंचा है। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि क्या इस तरह के मामले आज भी जब करनाल में या फिर पानीपत में पूरे हरियाणा में अभी भी हो रहे हैं। एक बेटी और एक माँ की, जो एक माँ होती है उसकी ममता पर भी बड़ा सवाल उठता है। सभी से अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।